अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और मैं हूँ ज़ारा ज़ैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं ज़ारा, और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने वाले हैं अपने वो तमाम बातें कि जो एक हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो है ना, वो एक ना एक बार जो है वह ज़रूर रोनुमा होती है। किसी भी ऐसे शख्स से आप मिलते हैं तो आप इस बात को ज़रूर सोचते होंगे कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मैंने जब इससे मिलना ना तो बहुत अच्छे तरीके से मिलना, ताकि मैं इस पर एक इम्पैक्ट छोड़ूं और ये बंदा मुझे बहुत अच्छे अल्फाज में याद करे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बाद दफ़ा ये बात दुरुस्त नहीं भी होती है। हर सिक्के के दो रुख होते हैं, दो पहलू होते हैं। इंसान को फर्स्ट इंप्रेशन एक दिखावा भी हो सकता है कि आप अच्छी तरह बन के जाएं किसी के सामने, उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बाद में निखर के सामने आती है। ये भी बात किसी हद तक दुरुस्त है उमर। और मेरे भी ख्याल में ऐसा ही है कि जब कोई बंदा आपसे फर्स्ट मीटिंग में मिलता है तो जैसे हम सोचते हैं कि हम पहली बार इससे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बात करें, ताकि जो है वो ये हमारे बारे में बहुत अच्छा परसेप्शन रखे। तो दूसरी मीटिंग, जैसे ज़ारा ने बोला कि सेकंड जो मीटिंग होती है वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, उसको भी आप देखना चाहिए। और इतनी जल्दी किसी के बारे में फ़ैसला नहीं कर लेना चाहिए पहली मीटिंग के अंदर मिलकर ही कि उसको जो है वो ये लगे कि मैंने तो इसको जो है वो सांचे में उतार लिया और अब काम मेरा चल पड़ा। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर लिया कामरान रफ़ीक साहब को, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और फिल्म राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो बहुत से नौजवान नस्ल को जो है वो एक डगर पर इन्होंने लगाया हुआ। इनकी बातें सुनकर जो है वो बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं। तो ज़रा इनसे बात कीजिए और इनसे पूछिए कि क्या मामलात हैं। कामरान रफ़ीक साहब, आपको वेलकम बोलते हैं अपने प्रोग्राम में। हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि हमें किसी इंसान के बारे में राय देने से पहले किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए? पहली चीज तो ये है कि हमें किसी के बारे में जो राय जो देनी हो वो किस हवाले से है। जी, हम नॉर्मली जो देखते हैं बिजनेस के हवाले से कि ये कारोबार में ये शख्स कैसा होगा, या इंटरव्यू जब हमारा चल रहा होता है किसी के हवाले से, लड़का पसंद करने जा रहे हैं तो उसमें क्या चीज देखी जा रही है। ठीक है, बात यह है कि हम नॉर्मली किसी के साथ जब मिलते हैं तो हमें ये जो तराजू होता है इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप गुफ्तगू करें, किसी से बात करें, बैठें, उसके साथ जितना वक्त बिताएंगे तो खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है शख्सियत के हवाले से। क्योंकि किसी की मजबूरी को हम जैसे कहते हैं ना, मेरा अपना शेर भी है ये कि मजबूरी को बेवफाई नहीं समझना चाहिए। ठीक है, मेरी मोहब्बत मेरे किसी काम ना आई, मेरी मजबूरी को वो बेवफाई समझा। तो आजमाना खुद से नहीं चाहिए। जब आप गुफ्तगू करते हैं, लेन देन होता है, बैठते हैं, सफर करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो दूसरे की शख्सियत का अंदाजा हो जाता है कि वो आपके लिए किस तरह से सेक्रीफाई करते हैं, गुफ्तगू के दौरान कितने आदाब से बात करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन में जैसे आपने सवाल, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, उसमें ये होता है कि स्टार्ट से ही हम ये कि अच्छा इस बंदे ने ये बात की, इसका मतलब ये होगा। वो तो मेरी राय है और हर शख्स के बारे में वो जो है राय मुख्तलिफ हो सकती है। मैं बाहैसियत शोहर कैसा हूँ मेरी बीवी बता सकती है, बाप कैसा हूँ मेरे बेटे बता सकते हैं, बेटी बता सकती है, औलाद, और मैं बेटा कैसा हूँ वो मेरे वालिदैन बता सकते हैं, मैं दोस्त कैसा हूँ वो दोस्त बता सकते हैं। तो आप किसी की शख्सियत के बारे में हतमी राय किसी सूरत भी आप फर्स्ट इंप्रेशन में, फर्स्ट मुलाकात में नहीं दे सकते। हाँ, एक राय कायम हो जाती है कि ये मिलता किसी अंदाज से है, मुस्कुरा कर मिला, गर्म जोशी से मिला। ये मेरी नजरिए में ये है। कामरान साहब, ये एक बात जो है वो इंतहाई अहम मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ कि हम लोग जो है वो हमारी आदत बन चुकी है, हमने अपने अपनी ये तारी कर ली है कि बिना सोचे समझे कोई भी फ़ैसला जो है वो फ़ौरन से सडनली कर लेते हैं किसी से मिलने के बाद, और अपना परसेप्शन भी बना लेते हैं और अपने जहन के अंदर बात भी घुमा लेते हैं, सब कुछ फाइनलाइज कर लेते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि इतनी जल्दी और बिना सोचे समझे पहली मीटिंग में ही, पहली मुलाकात में ही फ़ौरन से फ़ैसला कर लें और कोई परसेप्शन बना लें? मेरी नज़र में ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो कहा जाता है, उसमें हम ज़ाहरी तौर पर सिर्फ पर्सनैलिटी को देखते हैं। गुफ्तगू पहले अल्फाज होते हैं अस्सलाम वालेकुम और उसके बाद आगाज होता है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इफ एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, जो कि मैं अमूमन इसको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ और नॉर्मली और जगहों पर भी तजिया में मैंने यही बात रखी कि इफ एंड इज वेल ऑल इज वेल। आपकी गुफ्तगू का आगाज जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे कहते हैं गर्म जोशी से मिलना, खुश इखलाकी से मिलना, आपके सलाम का अंदाज बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन इस पर अगर आप किसी की शख्सियत पर हतमी फैसला दे दें, इखलाक के हवाले से, किरदार के हवाले से, तो वो इनफ नहीं होता। तो बात सिर्फ इतनी होती है कि जब हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं
उस पर आपका गर्मजोशी का अंदाजा होता है। लेकिन जब गुफ्तगू चलती है, आगे प्रोसीड करते हैं आप, तो उसके बाद ही इंसान की शख्सियत का पता लगता है। तो ये 100% की बात कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा कामरान साहब, ये भी तो होता है कि जॉब इंटरव्यू के लिए फर्स्ट इंप्रेशन इतना मैटर क्यों करता है? देखिए, बात यह है कि हम लोग यहाँ पर एक है बिजनेस बन गई हर चीज। जो सीवी बनाना सिखाते हैं ना, वो इंटरव्यू स्किल जो सिखाते हैं, तो वो बड़ा इस चीज पे ले जाते हैं कि आपका जो सीवी है, आपने उस पर कैसे रहना है, बात कैसे करनी है, चीजें कैसे करनी है। मैं सिर्फ एक बात इसमें कहूंगा कि आप अगर ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, आपकी गुफ्तगू में, आपके अंदाज में ये तमाम चीजें आ जाती हैं। इंटरव्यू के दौरान जो चीज सिलेक्ट की जाती है, देखी जाती है, वो कॉन्फिडेंस है। मुझे आपको अकाउंटेंट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप जितनी मर्जी पोजिंग करते हैं, मैं आपका जो रिकॉर्ड होगा और मैं उसके रेलेवेंट क्वेश्चन करूंगा, तो मैं आपको सिलेक्ट कर लूंगा। मैं आपको न्यूज कास्टर रखना चाह रहा हूँ, तो तब मैं आपकी बात का अंदाज और लहजे देखूंगा। तो इम्प्रेशन जो है आपका हर जगह नहीं, 100 से ज्यादा इम्प्रेशन होंगे उस वक्त आपके। ठीक है, मैंने जिस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट करना है, मैं आपके अंदर वो तलाश कर रहा हूँ। अगर मुझे वो चीज मिल जाएगी, मैं बाकी चीजों को छोड़ दूंगा, तो फिर इम्प्रेशन कहाँ गया? कामरान साहब, यहाँ पर मेरे जहन में एक वर्ड आ रहा है, हिडन पर्सनालिटी का। तो हिडन पर्सनालिटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या समझते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे हिडन पर्सनालिटी के हवाले से? जो हमने तारीख किया होता है अपने ऊपर, एक कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को छुपाते हैं, फेस तारीख किया होता है, असल में वैसे नहीं होते। तो इस हिडन पर्सनालिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की। जो बात मैं कहना चाह रहा था वही बात आपने भी कही है कि हिडन भी रखते हैं जानबूझकर। तो फिर आप कैसे फर्स्ट इंप्रेशन में आप कह सकते हैं कि ये लास्ट हो गया? तो आप हर एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ठीक है, ये बड़ा मशहूर गाना भी है। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई शख्स जो है वो उसके पहली मुलाकात में हो जाएगा? हर शख्स ने चेहरे पर कई मास्क पहने हुए हैं, आजकल तो वैसे भी हमने पहने हुए हैं। नोबडी कैन से कि कोई शख्स कैसा है। मैंने अर्ज किया ना कि जैसे हमारे मजहब में भी है कि किसी साथ खाना खाना या सफर किया जाए साथ, तो फिर उसकी शख्सियत का पता लगता है कि वो कितना अच्छा है, मुसाफिर है तो कैसा है, आपके साथ जब सफर किया जाए। तो इस तरह से हम जस्ट देखिए, नॉर्मली ये बात होगी भी, हम देखते कहते हैं यार ये शक्ल से ही बंदा चोर लगता है, अभी लफ्ज बड़ा यूज करते होते हैं, या शक्ल से ही फ्रॉडिया लगता है। तो वो आपके प्रोफेशन जो होते हैं, जैसे एक टीचर है, टीचर से नॉर्मली जब मिला जाए तो उनके बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। वकीलों का अंदाज थोड़ा सा अग्रेसिव होता है। ठीक है, और जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स का भी एक अपना अंदाजा है। मेरा काम है, मैं लहजे पढ़ाता हूँ, गुफ्तगू पढ़ाता हूँ, स्पीकिंग मास्टरी सिखाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स में न्यूज कास्टर्स भी हैं, लहजे पढ़ाया जाता है। तो वो एक आर्टिफिशियल भी होता है। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आई नो कि मैं एक चैनल पर बात कर रहा हूँ, लोग मुझे सुनेंगे, मेरा अंदाज बड़ा ही खूबसूरत बनाने की मैं कोशिश करूंगा, अल्फाज का चुनाव भी अच्छा कर रहा हूँ, उसका लहजा भी मेरा बड़ा प्यारा है, आपको लग रहा है। लेकिन नोबडी कैन से कि जो सुन रहे होंगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ कैसा हूँ, मेरा किरदार कैसा है, औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ, मेरी नजरों में कितनी हुर्मत है, तो वो एक मुलाकात में इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं देख सकता। बहुत शुक्रिया। कामरान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने भी यही कहा है कि ऐसे लोगों के माइंड में चल रहा होता है कि किसी से पहली बार मिलेंगे तो उसके बारे में जो है आपको परसेप्शन बना लेंगे, लेकिन उनका भी यही कहना था कि वक्त के साथ साथ देखना पड़ता है। बहुत से लोगों की आदत बदलती हैं, रवैये बदलते हैं, सोच बदलती है। रिश्तेदारी करते वक्त या दोस्ती करते वक्त इंसान को बहुत सोच समझना चाहिए। एक मुलाकात काफ़ी नहीं होती है, 1 से 2-3 मुलाकातें करके ही आप कोई अच्छा फैसला करें कि आया ये हमारा अच्छा बेहतरीन दोस्त मुस्तकबिल में साबित हो सकता है कि नहीं। हम पाकिस्तानी हैं, हम हर मामला बड़ा सोच समझ के करते हैं, हम जुगाड़ बड़े अच्छे लगाते हैं। तो फिर किसी पर एकदम से जो है वो इतना एतबार क्यों कर लेते हैं? यहाँ भी जुगाड़ लगाया करें, यहाँ भी अपना दिमाग से सोचा करें। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमने जुगाड़ पे ही बात करनी है। बिल्कुल, जुगाड़ पे बात करते हैं। बहुत जल्दी जुगाड़ लगा लेते हैं। फर्ज करें ये किसी ने कप बनाया, तो हम लोग जुगाड़ लगाकर बहुत महंगा बनाया और हम जुगाड़ लगाकर इसको बहुत सस्ता बना लेंगे। ये पेन अगर किसी ने 25 रुपए का बनाया तो हम पाकिस्तानी जुगाड़ लगाकर 2 रुपए में भी बना लेंगे। तो इसी पर बात करेंगे जुगाड़ पर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ इल्म वो दौलत है जो तकसीम करने से बढ़ती है। बातें तो सब करते हैं, हम शेयर करेंगे मालूमाती बातें, साइंस की बातें यानी इल्म की बातें, और साथ पिएंगे इल्म की चाय। तो देखना मत भूलिएगा इल्म की चाय सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर।
सो वेलकम बैक नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जुगाड़ के जुगाड़ हवाले पर। से कि पाकिस्तानी हर काम में जुगाड़ लगा लेते हैं। अगर भी कोई काम बहुत महंगा हो रहा है तो हम कहेंगे ये जुगाड़ से यार 10 रुपए में हो जाएगा। हालिया कुछ सालों में उमर ऐसा हुआ है कि जुगाड़ का जो लफ्ज़ है ना वो बहुत ही इन हो गया हुआ है। ख़ास तौर पे इंसान जब कुछ ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो उसका जुगाड़ की तरफ जुगाड़ आ लगाता जाता है। है बिल्कुल और तरक्की सोचता है। पजीर ममालिक में ये चीज़ बहुत आम हो गाने गई भी है, बड़े जाहिर चले सी हैं बात जुगाड़ है। पे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो जुगाड़ पर बात करने के लिए जर्नलिस्ट हमारे साथ अली आफ्ताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको वेलकम करूंगा। अली साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान को जुगाड़ लगाने का माहिर समझा जाता है, पाकिस्तानियों को जुगाड़ लगाने का माहिर समझा जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों है? हम क्यों हर चीज़ को जो है वो जुगाड़ की तरफ ले जाते हैं और हर चीज़ का सस्ता हल निकाल लेते हैं? तो एक तरफ तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले से इसको नेगेटिव वे में भी कुछ लोग देखते हैं। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में कोई काम सीधे तरीके से होने ही नहीं दिया जाता। सिस्टम को इस तरह से मनूवर किया गया है कि आसान से आसान और सीधा से सीधा काम भी लोचे के साथ हो, ताकि करने वाले के या अप्रूव करने वाले के पैसे बन जाए। तो फिर जिसने करवाना होता है उसके पास अगर पैसे ना हो तो वो फिर कोई ना कोई जुगाड़ करता। डिटेल में मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि आपने कोई फाइल अप्रूव करवानी है, आपने घर पे मीटर लगवाना है, आपके घर का टेलीफोन खराब है उसको ठीक करवाना है, तो वो सीधे तरीके से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चक्कर लगेंगे, आपकी दिहाड़ियां टूटेंगी। तो इसलिए कोई ना कोई जुगाड़ अगर आप कर लोगे, या तो एक तरीका है कि आप पैसे दे दो, अगर पैसे नहीं है तो फिर कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जुगाड़ कर करके अब मशहूर हो चुके हैं। अली आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि कुछ जुगाड़ तो अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है आपका मसला हल कर देते हैं, और कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं कि आपकी जान और माल का नुकसान हो जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कहना है कि जब तक हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और आसान नहीं बनाएंगे तब तक बड़ा मुश्किल है इंश्योर करना कि वही बात है कि हर शख्स 24 करोड़ आबादी है, सबके सब जुगाड़ लगा रहे हैं। किसी को एहसास रहता है इस बात का कि जान और माल का लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करना है, किसी को नहीं रह पाता, हर कोई डेस्परेट है। तो बेसिकली जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। और वही बात है कि आप ये तो कह सकते हैं कि जी जुगाड़ ना लगाया करें, आप ये नहीं कह सकते कि लगाएं, इतना लगा लें और इतना ना लगाएं, कौन ख्याल रखेगा? बहुत शुक्रिया अली आफ्ताब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें बताया कि जुगाड़ क्यों हम लोग लगाते हैं। उमर, पता क्या है, कभी कभी हम लोग आम लोग भी घर में, जैसे कि हम लोग कोई कपड़ा नहीं है, किसी के साथ दुपट्टा नहीं है, तो जुगाड़ लगा के कोई और दुपट्टा अटैच करके, ट्रोज़र कोई और अटैच करके सूट कंप्लीट कर लेते हैं। हम ख़वातीन तो ऐसे हैं, और गरीब लोग लड़के इस भी तरह ऐसे कर लेते हैं, मतलब जुगाड़ करके कोई ड्रेसिंग कोई इस तरह की हो तो हम हाँ। चेंज कर लेते हैं। जिस तरह आज मैंने जुगाड़ किया है, मैंने ये मफलर जो मफलर है वो वेस्ट कोट के साथ ज़ेब तन कर लिया, तो ये मेरा जुगाड़ ही था कि ताकि मैं अच्छा लग सकूं, अच्छा दिख सकूं। तो और गरीब लोग जब एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है वो कूलर के साथ बर्फ़ वगैरह लगा के तो जुगाड़ करते हैं। तो ये ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक में ये चीज़ें देखी जाती ये हैं। चीज़ें हैं। और इसी तरह के टॉपिक्स लेकर, सोशल इश्यूज लेकर, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। रोशन पाकिस्तान से फिलवक्त के लिए मुझे और ज़ारा ज़ैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।